एक छोटी सी घाटी में पहाड़ों से घिरा हुआ एक गांव था। वहां एक किसान लेंचो अपने खेतों को देख रहा था। मक्का के पेड़ तेज धूप में चमक रहे थे और दूर तक बस हरियाली ही हरियाली थी। आसमान बिल्कुल नीला था, लेकिन लेंचो की नजर उन बादलों को ढूंढ रही थी जो उसके खेतों के लिए बारिश ला सके। लेंचो अपने खेतों में मेहनत कर रहा था। उसके हाथ मिट्टी से भरे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। उम्मीद एक अच्छे फसल की। सूरज की गर्मी तेज हो रही थी, लेकिन उसके दिल में बस एक ही चाहत थी, थोड़ी सी बारिश। घर के अंदर लेंचो की पत्नी चूल्हे पर खाना बना रही थी। बच्चे छोटी सी लकड़ी की मेज पर बैठे मजे से रोटी खा रहे थे। घर छोटा था, लेकिन सुकून भरा। बाहर हवा चल रही थी और दूर कहीं एक बादल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेंचो ने अपना काम रोक दिया और आसमान की तरफ देखा। दूर पहाड़ों के पीछे बादल इकट्ठे हो रहे थे। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। शायद आज बारिश हो ही जाए। पहली बूंद जमीन पर गिरती है, फिर दूसरी, तीसरी। धीरे धीरे पूरा खेत गीला होने लगता है। लेंचो अपना हाथ बढ़ाता है, एक बूंद उसकी उंगलियों पर गिरती है। ये पैसे हैं, असली सोना, वह मन ही मन सोचता है। बच्चे बारिश में खेलने लगते हैं। उनकी हंसी हवा में गूंजने लगती है। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। बादल और गहरे हो जाते हैं। हवा तेज चलने लगती है। बिजली चमकती है और बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। यह सिर्फ बारिश नहीं, एक तूफान है। लेंचो और उसका परिवार घर के अंदर छिप जाता है। अगले दिन सुबह आसमान फिर से नीला हो गया है। सूरज चमक रहा है। लेंचो ने अपनी कुर्सी खींची और एक कागज निकालकर लिखना शुरू किया। उसके शब्दों में न गुस्सा था, न निराशा, सिर्फ एक विश्वास। हे भगवान, मुझे मदद चाहिए। मुझे 100 पैसे भेज दो, ताकि मेरा परिवार भूखा न रहे। उसने कागज मोड़ा और लिखा, भगवान के नाम। डाकघर एक छोटी सी जगह थी। कुछ कुर्सियां, एक बड़ा सा डेस्क और एक डाकिया जो थोड़ा सुस्त सा लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसने लेंचो की चिट्ठी पढ़ी, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। भगवान के नाम। चिट्ठी पढ़कर सारे डाक कर्मचारी हंसने लगे। भगवान को चिट्ठी, वह भी पैसों के लिए। लेकिन पोस्टमास्टर को यह मजाक नहीं लगा। उसने चिट्ठी दोबारा पढ़ी और सोचा, इस आदमी का विश्वास तोड़ना सही नहीं होगा। पोस्टमास्टर ने सोचा, अगर भगवान नहीं भेज सकते तो हम भेजेंगे। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठा करने शुरू किए। कोई 10, कोई 20, तो कोई 50 रुपए डालने लगा। जितना हो सका पोस्टमास्टर ने एक लिफाफे में बंद कर दिया। कुल मिलाकर सिर्फ 70 पैसे बने थे, लेकिन कम से कम कुछ तो था। एक डाकिया साइकिल पर चढ़कर पत्र देने निकला। लेंचो ने लिफाफा खोला। एक पल के लिए उसके हाथ थमे रहे, फिर धीरे से उसने पैसे गिने। उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये 100 नहीं, सिर्फ 70 पैसे। लेंचो ने हर एक नोट 2 बार गिना, लेकिन रकम वही रही, 30 पैसे कम। उसकी आंखों में निराशा थी, लेकिन एक शक भी, जरूर किसी ने चोरी किया होगा। लेंचो ने फिर से एक चिट्ठी ली। भगवान, मुझे 100 पैसों की जरूरत है, सिर्फ 70 मिले। मुझे दोबारा भेजो, लेकिन इस बार डाकघर के लोगों के हाथों मत भेजना, ये चोर है। पोस्टमास्टर ने चिट्ठी पढ़ी और सोचने लगा, यह आदमी कितना ईमानदार है। लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि जिन लोगों ने उसकी मदद की, उसने उन्हीं को चोर समझ लिया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह विश्वास की ताकत और जीवन की कठिनाइयों का एक अजीब खेल था।